अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुई हूँ खौफ व हिरास के समंदर में गौताज़न जिस्म के रोंगटे खड़ी करती और रगों में लहू मुंजमद करती कहानी। रात का 1:30 बजा था। सुल्तानपुर आना ही चाहता था। सिया देव पैकर इंजन 15 बोगियों को खींचता हुआ मंजिल की तरफ उड़ा चला जा रहा था। ट्रेन की धड़धड़ाहट रात का सन्नाटा मजरू कर रही थी। बाहर मैदानी हवाएं दरख्तों से टकरा के अजीब सा बेहंगम शोर कर रही थी, जैसे बहुत सारी अरवा सर झुकाए बैन कर रही हों और अपने आप को कोस रही थी। मैंने धुंधली रोशनी में डब्बे का जायज़ा लिया। सारे मुसाफिर सो चुके थे। मैं एक बार फिर ख़यालात में खो गया। पूरे 20 साल बाद अब मैं अमेरिका से वापस लौटा था। जब मेरी उम्र 8 बरस थी तो अब्बा जान की ख्वाहिश पर मुझे 7 समंदर पार जाना पड़ा। वहीं मेरी तालीम और परवरिश हुई। मुझे अपने वालिदैन की शक्लें ज़रा ज़रा सी याद थीं। अमेरिका में मुझे अब्बा जान के खतूत मिलते रहते थे। कुछ अरसे बाद खतूत आने बंद हो गए। दोबारा जो ख़त मिला तो वह अब्बा जान के बजाय हमारी ख़ानदानी डॉक्टर जाहिद मुश्ताक का था। उन्होंने अब्बा जान की पुरस्कार मौत की खबर दी थी। मुझे याद आया, इससे पहले दादा जान और चचा जान भी कुछ इसी नौयत की मौत का शिकार हुए थे। अब सिवाय मेरे और अम्मी के ख़ानदान का कोई फ़र्द बाकी नहीं बचा था। अम्मी जान हवेली में तन्हा रह गई थी और मैं इनसे हज़ारों मील दूर था। अब्बा जान की मौत के कुछ ही अरसे बाद डॉक्टर मुश्ताक का एक और ख़त मिला। ये इनका आखिरी ख़त था। इस ख़त को पढ़कर जैसे मेरे अंदर किसी ने रूह खींच ली हो। मैं किसी बुत की तरह एक जगह अकड़ के खड़ा हो गया था। डॉक्टर का ख़त हसरत व यास का मुँह बोलता सबूत था। फिर गोया एकदम मुझ में जान आई और मैं चीखने लगा, धाड़े मार मार के लेकिन इस वक्त मुझे कोई दिलासा देने वाला ना था। मैं हैरानी से ख़त पर नज़र दौड़ाने लगा। डॉक्टर जाहिद ने लिखा था, अजीज़म छोटे मालिक गुलजार, कुछ अरसे से मैं ऐसी नागवार फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ जिस पर मैं ख़ुद मुतासफ़ हूँ और नादिम हूँ, मगर क्या किया जाए, मजबूरियाँ फिर मजबूरियाँ होती हैं। इंसान जबर से आज़ाद नहीं होता। आपकी अब्बा जान की नागहानी मौत ही क्या कम थी। वो सानिया नहीं भूला था कि एक दूसरा सदमा सामने आ गया। अब मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब आपकी अम्मी हुजूर दाई अजल को लब्बैक कह गई हैं। उनकी रेहालत भी दूसरे अफराद की तरह गैर मामूली है। अब जागीर की देखभाल और हवेली की निगरानी के लिए मैं तन्हा रह गया हूँ। ख़ुद को तन्हा पाकर बड़ी बेबसी और बेचारगी महसूस करता हूँ। आपके सिवा ख़ानदान का कोई फ़र्द बाकी नहीं है और अब आपका यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मेरी खिदमत बहरहाल हाजिर है, मगर आपकी मौजूदगी भी बहुत ज़रूरी है। टिकट साथ ही मुंसलिक है। आप पहली फ़ुर्सत में सुल्तानपुर के लिए रवाना हो जाएं। खैर अंदेश डॉक्टर जाहिद मुश्ताक। डॉक्टर का ख़त मिलने के एक एक पल गुजारना दूभर हो रहा था। मैं पहली प्रवास से वतन के लिए रवाना हो गया और अब सुल्तानपुर करीब आ रहा था। मैं एक बार फिर माजी में चला गया। अब्बा जान और अम्मी जान के चेहरे नज़रों में घूम रहे थे। वो चेहरे जो मैंने 8 साल की उम्र में देखे थे। मेरी लौह ज़हन पर मंज़र रोशन हो गया जब मुझे स्टेशन पर रुखसत करने आए थे। अब्बा जान बहुत बुझे बुझे और रंजीदा खातिर थे। अम्मी जान दूसरी तरफ चेहरे की आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, फिर भी कभी ना मिल सकेंगे। सुल्तानपुर के स्टेशन पर ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकी और आगे बढ़ गई। मैं सुल्तानपुर के स्टेशन पे उतरने वाला वाहिद मुसाफिर था। मैं प्लेटफार्म पर खड़ा इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा था। किसी ज़ीरू का दूर दूर तक नाम और निशान तक नहीं था। मेरे अंदाज़े के मुताबिक हवेली यहाँ से खासी दूर थी। अचानक साहिबा के नीचे कोई हरकत करता हुआ नज़र आया। करीब आया तो मैंने देखा सफ़ेद लिबास में मलबूस दराज कद एक शख्स था। 50 के लगभग उम्र होगी। सेहत अच्छी थी। करीब आके इसने गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया। मुस्कुराते हुए सूटकेस मेरे हाथों से ले लिया। मुझे डॉक्टर जाहिद मुश्ताक कहते हैं। स्टेशन के बाहर पुरानी साख्त की गाड़ी खड़ी थी। डॉक्टर ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और ख़ुद ड्राइविंग सीट पे जम गया। गाड़ी ना हमवार और नीम पुख्ता सड़क पे दौड़ने लगी। मैं एक बार फिर ख़यालात में गुम हो गया।
आखिर वो ऐसी क्या बात थी? मेरे वालिदैन इतने तवील अरसे के लिए मुझे जुदा करने के लिए मजबूर हो गए थे। माना कि मुझे आला तालीम के लिए भेजा गया था, मगर सिर्फ 8 साल की उम्र में फिर उन्होंने एक तवील अरसे के लिए मुझे वापस ना बुलाने का अहद क्यों किया हुआ था? क्या उन्हें कोई ख़दशा था? मैंने डॉक्टर जाहिद की तरफ मुड़ते हुए पूछा। आखिर अब्बा जान और अम्मी जान यक्के बाद दीगरे कैसे मरे, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ लोग मरते नहीं, मार दिए जाते हैं, डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा। किसने मारा है मेरे माँ बाप को? मैंने मुश्तिल हो गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे उंगली के इशारे से खामोश रहने के लिए कहा और मैं तिलमिलाता हुआ खामोश हो गया। लेकिन मेरे अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी थी। मैं आखिरकार सब्र से काम लेने लगा। चंद मील आकर जाकर हवेली का पुरस्कार हेवला नज़र आने लगा। खुली चांदनी में वो हसीन ख्वाब की मानिंद दिखाई दे रही थी। बेतवज्जी के बावजूद इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई थी। हवेली की गेट पे एक मोहम्मद शख्स ने हमारा इस्तकबाल किया। वो पस्ता कद और करिया सूरत था, आंखें बेहद सुर्ख थीं। इसने एक झटके से गेट खोला और एक तरफ खड़ा हो गया। ये नादिर है, हवेली का चौकीदार, डॉक्टर जाहिद ने आहिस्ते से कहा। अंदर पहुंच के डॉक्टर ने एक और शख्स से तारुफ़ करवाया। ये खान सामा रहमत था। रहमत ने बड़े गहरे अंदाज में मेरे सरापे का जायज़ा लिया और सर हिलाता हुआ अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। मेरे अलावा यहाँ 3 अफराद थे जो हवेली में रहते थे। डॉक्टर ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, ख़ुद आराम करने चला गया। कमरा बहुत साफ़ सुथरा था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इस कमरे में अब्बा जान सोते थे। लिबास तब्दील करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने सिगरेट सुलगा के तफक्कुरात में खो गया। मेरे जहन में डॉक्टर की तहरीर घूम रही थी। अब जागीर की देखभाल के लिए मैं तन्हा रह गया हूँ। ख़ुद को तन्हा पाके बड़ी बेबसी और लाचारगी महसूस करता हूँ। आपके ख़ानदान में सिवाय आपके कोई बाकी नहीं रहा। आप यहाँ होना लाजमी है, बेहद लाजमी। मेरे जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। क्या डॉक्टर किसी से खौफज़दा था? इसने ये क्यों कहा था कि यहाँ लोग मरते नहीं, मार दिए जाते हैं? ये इसका ख़दशा था या तंबी या धमकी थी? हवेली में आते ही इसने मुझे सो जाने के लिए कहा। यह बात इसने मेरे आराम की गर्ज से कही थी या कोई और मसलहत दरपेश थी? मैं सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था और सोच रहा था। मेरा जहन मेरे वालिदैन की तरफ मुंतकिल हो गया। इस वजह से मैं अपनी बदकिस्मती पे कुड़ने लगा। मैंने कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मेरी नज़रें दीवार पे आवेज़ा एक तस्वीर पर आके जम गई। ये अब्बा जान की तस्वीर थी। बड़ा रोशन और किताबी चेहरा, आंखें बड़ी और मूछें घनी। वो ख़ानदान के रिवायती लिबास में थे। मुझे उनके होंठों से मुस्कुराहट रेंगती हुई महसूस हुई। फिर महसूस हुआ जैसे इनके होंठ हिल रहे हैं, मगर कुछ कह नहीं सकते। आप इसे मेरा वहम कह सकते हैं, मगर मुझे साफ दिखाई दे रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हो, मगर किसी नादीदा ताकत के ज़ेरे असर मजबूर थे। इस हवेली में कहीं अम्मी जान की भी ख्वाबगाह होगी। अम्मी जान का ख्याल आते ही मैं उठ बैठा। बेचैनी और अस्तराब से मेरा सीना ज़ख्मी हो रहा था। दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था, जैसे अभी सीना चाक करके बाहर आ जाएगा। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आया। पूरी हवेली वहशत और वीरानी की आलम में ऊँग रही थी। यहाँ से वहाँ तक सन्नाटे का रास्ता अपनी याददाश्त के सहारे में एक तरफ को चलने लगा। थोड़ी देर बाद कमरे के सामने खड़ा था। ये अम्मी जान की ख्वाबगाह थी। मैंने कुंडी सरका के दरवाज़े को आहिस्ता से धक्का दिया और एक नागवार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर खुनकी थी। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही महसूस हुआ जैसे बड़ी पुरसुकून और आरामदेह जगह पर आ गया हूँ। मैं ये आराम और सुकून अम्मी जान की गोद ही में महसूस करता था। मेरा अस्तराब यकलख थम गया। तारीकी के बावजूद मैं कमरे की एक एक चीज़ देख सकता था। मैंने कमरे का भरपूर जायज़ा लिया। मेरी बेकरारी और तजस्सुस निगाहें इधर उधर भटक रही थी। फिर मेरी निगाह एक बड़े सिंगार मेज़ पर आके जम गई। वहाँ अम्मी जान की बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी। मैं तस्वीर के करीब पहुँचा तो ख़ुद को काबू में ना रख सका। आँखों से आंसू उबलने लगे। अम्मी जान का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकलख तारीख हो गया। जज़्बा मलाल ने उनके चेहरे को दबोच लिया, जैसे उन्हें मेरी कैफियत से दिली तकलीफ़
पहुंची हो मैं आंसू पहुंच के तस्वीर पे उंगलियां फेरने लगा। अचानक महसूस हुआ कि मेरे अलावा भी कोई कमरे में मौजूद है। सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बेख्तियार पलटा। दरवाजे पे डॉक्टर मुश्ताक खड़ा था। वो ना जाने कब से वहाँ पर खड़ा था। ज़रा देर तक मुझे घूरता रहा, फिर नपे तुले कदमों के साथ चलता हुआ मेरे करीब आके खड़ा हो गया। इसने एक नज़र अम्मी की तस्वीर पर डाली और सरसराती हुई आवाज़ में बोला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कोई जवाब न दिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई, जैसे कमरे में कोई मौजूद ना ही। डॉक्टर दोबारा बोला, जाकर सो जाएं। मैं मरे हुए कदमों से बाहर निकल आया। पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, फिर सन्नाटे में डॉक्टर के कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। मैं बिस्तर पे आके लेट गया। न जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह सवेरे आँख मेरी देर से खुली। हाथ बढ़ा के मेज़ से पैकेट उठाया और सिगरेट निकाल के सुलगाने लगा। इसी वक्त मेरी नज़र दरवाज़े पे पड़ी। कोई झांक रहा था। फिर वो चेहरा मेरे सामने आ गया। वो खानसामा रहमत था। मुझे जागता देख के वापस चला गया। कुछ देर बाद वो नाश्ता लेके आ गया। नाश्ता खासा तफसीली था, तो उस मक्खन लगाने के लिए छुरी तलाश की, मगर छुरी मौजूद नहीं थी। मैंने सर उठा के रहमत की तरफ देखा। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। अपनी तरफ देखते पाके वो सटपटा गया। छुरी नज़र नहीं आई। मैं मक्खन की टिकिया संभालते हुए बोला, अच्छा साहब। वो हड़बड़ा के बोला और फिर छुरी जेब से निकाल के ट्रे में रख दी। मैं इसकी इस हरकत देखकर हैरान रह गया। छुरी जेब में रखने की क्या ज़रूरत थी। नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि डॉक्टर जाहिद आ गया। वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बातें करता रहा। ज़्यादातर बातें हवेली और जागीर के निज़ाम और इंसराम के मुतालिक थी। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि वो ना सिर्फ जागीर का मुंतज़िम निगरान है, बल्कि हमारा ख़ानदानी डॉक्टर भी है। डॉक्टर ने बताया कि मेहमान खाने में इंस्पेक्टर नवीद आपका इंतज़ार कर रहा है। और मैं मेहमान खाने में आ गया। इंस्पेक्टर नवीद भारी भरकम जिस्म और अधेड़ उम्र का आदमी था, मगर इसके चेहरे पे पुलिस के दूसरे लोगों जैसी रगूनियत और करख्तगी नहीं थी। इसके बरक्स वो बहुत हंसमुख और शगुफ्ता नज़र आता था। इस वक्त वो सादा लिबास में था। मुझे देखते ही इस्तकबाल के अंदाज में खड़ा हो गया। मैं इसे बैठने का इशारा करते हुए ख़ुद भी इसके करीब बैठ गया। इंस्पेक्टर मुझे तजस्सुस और दिलचस्पी से देख रहा था। आपके आने की बड़ी खुशी हुई मिस्टर गुलजार, इंस्पेक्टर बोला, मगर आपके आने से एक टेढ़ा मसला पैदा हो गया। इंस्पेक्टर ने तायद के लिए डॉक्टर जाहिद की तरफ देखा। डॉक्टर जाहिद ने कोई जवाब न दिया। वो खामोश से बैठा रहा। इंस्पेक्टर दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। आपको मालूम हो चुका होगा कि जागीर में कोई आपके ख़ानदान का जानी दुश्मन मौजूद है। वो किसी वजह से इंतकाम की दीवानगी में मुब्तला है। इसने एक एक करके आपके ख़ानदान के इन तमाम अफराद को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ आप बाकी रह गए हैं। इंस्पेक्टर ये बताकर खामोश हो गया। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर सिलसिला कराम जारी रखते हुए बोला, आपके ख़ानदान का दुश्मन जो कोई भी है, इसकी जुनूनी मिजाज और खौफनाक इंतकाम जोई के पेश नज़र ये सोचना गलत नहीं कि हमला आप पर भी होगा। आप ख़ानदान के आखिरी फ़र्द हैं। आपका दुश्मन बहरहाल में आपको ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि आपके मरते इसका इंतकाम पूरा हो जाएगा। अब वो सारा ज़ोर आप पर सर्फ कर देना चाहेगा। दूसरी तरफ मैं इस काम पर मामूर हूँ कि हर तरह आपकी हिफाजत करूँ, मगर अकेले मेरे लिए काम बहुत मुश्किल है। मैं अपने फ़राइज़ की तकमील इस वक्त कर सकूँगा जब आप भी मेरे साथ ताउन करें। तो इसकी वाहिद सूरत यह है कि आप मेरी और डॉक्टर जाहिद की हिदायत पर अमल करें। आपको इल्म नहीं कि दुश्मन बहुत अय्यार और शातिर है। डॉक्टर जाहिद बिल्कुल ही खामोश बैठा था। इसके अंदाज़े से ये पता नहीं चलता था कि इससे इस गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी भी है कि नहीं। मैंने दरमियान में कुछ बोलना मुनासिब ना समझा। इंस्पेक्टर ने पहलू बदल के फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया। मौत का सिलसिला आपके दादा जान से शुरू हुआ। इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक वो एक पहाड़ी से गिर के हलाक हुए थे। सबूत ऐसे थे कि जैसे किसी दरिंदे ने इनके जिस्म को नोच नोच के पहाड़ी से धक्का दे दिया हो। उनकी आंखों में मुंजमद हैरत व खौफ कुछ इसी बात की तरफ इशारे कर रहे थे, चूँकि किसी की दुश्मनी
की कोई ख़ास वजह समझ में ना आई, इसलिए ये केस को हादसा समझ के दबा दिया गया। कुछ अरसे बाद आपके चचा जान ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। जब उनके लाश का तफसीली जायज़ा लिया गया तो इस ख्याल की तरदीद हो गई, उनके जिस्म का गोश्त नोच नोच के अलहदा किया गया था। दफ़तन मुझे सिगरेट की तलब महसूस हुई। मैंने से पैकेट निकाला और एक सिगरेट जला के गहरे गहरे कश लेने लगा। और यही सूरत हाल आपके वालिद साहब के साथ पेश आई। इंस्पेक्टर नवीद गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हुए बोला, उनकी लाश जंगल में घनी झाड़ियों के दरमियान में दरियाफ्त हुई थी। नरगटा उधड़ा हुआ था, चेहरा खून से तरबतर था, जिस्म पर बेशुमार खराशियाँ और ज़ख्म थे। इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा था। इब्तिदा में तो ये ख्याल हुआ कि ये किसी दरिंदे की कारस्तानी है। अगर ऐसा था तो इसने लाश को मुँह क्यों नहीं लगाया, यूं ही क्यों छोड़ दिया। फिर सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह के जंगलात में सिर्फ छोटे ही जानवर पाए जाते हैं। शेर, चीते वगैरह का इस इलाके में नामो निशान तक नहीं मिलता। फिर आपके वालिद साहब को किसी ने हलाक किया था। इस सवाल के साथ जहन इस नामालूम शख्स या अशखास की तरफ चला जाता है जिन्होंने आपके चचा और दादा को हलाक किया था। मुझे इन अनवात के पहले ही से इल्म था, मगर इंस्पेक्टर नवीद जिस तफसील और पैराए में बयान कर रहा था, इसका मुझ पर शदीद असर हुआ। मेरी नज़रों में मरने वालों के बेबसी घूम गई। जुनूनी कातिल ने किस बेरहमी और संगदिली से उनको मौत की घाट उतारा था, और आपकी वालदा भी इसी जुनूनी और इंतकाम का शिकार हुई हैं। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर मुझसे गुफ्तगू की। चूँकि वो बहान नहीं थी, इसलिए उन्हें हवेली ही में ठिकाने लगा दिया गया। उनकी मौत गला दबाने से हुई। उनके सीने से दिल निकाल लिया गया था। डॉक्टर जाहिद ने ख़ुद मुआयना किया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू में रखा। मर या दिल अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। दरिंदी के ये वाक़यात पुरस्कार भी थे और खौफनाक भी, मगर इसकी तय में भूत परीत या किसी दरिंदा सिफत इंसान का हाथ हो सकता था। आखिर मेरे ख़ानदान ने किसका क्या बिगाड़ा था? क्या मेरे ख़ानदान की तबाही में हवेली के किसी एक फ़र्द की गुनाह की सज़ा थी? और अब मिस्टर गुलजार, आप हवेली में आ गए हैं। इंस्पेक्टर फ़िक्रमंद लहजे में बोला, आपकी वापसी और हवेली में क़याम हमारे लिए एक चैलेंज है। हम अपनी पूरी तवानाई और सलाहियतें इस बात पर सर्फ कर रहे हैं कि कातिल का हाथ आप तक ना पहुंच सके। एक बार सामने आए फिर बात होगी, मैंने दिल में सोचा, और इंस्पेक्टर से गोया हुआ, किसी पे शक शुबा तो नहीं किया गया? कतन नहीं। सच पूछें तो कातिल ने इस कदर गैर मुतवक्का तौर पे इतने गैर मामूली कत्ल किए हैं कि हमें कुछ करने का मौका ही ना मिल सका। फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या तौफीक रखते हैं मैं कातिल से पूछ कर ये बताऊं कि वो मुझे कब तक कत्ल करना पसंद करेगा? मैंने तंजिया और गम की मिली जुली मुस्कुराहट से कहा। डॉक्टर जाहिद मुझे तीखी नज़रों से देख रहा था। इसकी आंखों से नागवारी मुतहर्रिश थी। इसके अलावा कुछ नहीं। क्या मोहतात रहें, तना घूमने फिरने से इज्तिनाब करें। इंस्पेक्टर गमगीन लहजे में बोला। इंस्पेक्टर नवीद चला गया। इसके जाने के बाद डॉक्टर भी उठ गया। मैं खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। सामने चौड़ी सड़क थी, इसकी दूसरी तरफ घने और तनावर दरख्तों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। सुल्तानपुर सरसब शादाब इलाका था। किसी ज़माने में मेरे किसी बुज़ुर्ग को ये इलाका औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से इनाम के तौर पे दिया गया था, और इस वक्त से ये हमारे ख़ानदान के कब्ज़े में चला आ रहा था। इस इलाके में घने जंगलात थे और तरह तरह के परिंदे और बेज़रर जानवरों से भरे हुए थे। यहाँ से कीमती लकड़ियाँ, शहद भारी मिक़दार में बरामद होते थे। 2 दिन तक मैं हवेली में कैद रहा। ये दिन मेरे लिए बड़ी परेशानी और इज़्तिराब के थे। सोचने की बात यह थी कि कहाँ अमेरिका के हंगामा ख़ेज़ और मुहतरक रहने वाले माहौल में पला बड़ा नौजवान, और कहाँ ये दूर अफादा वीरान और सुनसान हवेली। मेरा दिल घबरा के रह गया। मैं ख़ुद को बीमार सा महसूस करने लगा। तंग आके तीसरे दिन मैंने राइफ़ल संभाली और बाहर निकल गया। गेट पर डॉक्टर मिल गया। इसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा, फिर हाथ में दबी हुई राइफ़ल देख के सब कुछ समझ गया। इसने इशारे से मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। मैं इसके पीछे चलता हुआ इसके कमरे में आ गया।
डॉक्टर का कमरा बहुत सादा और तकल्लुफ़ात से आरी था। चंद लम्हे तक वो खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर भारी आवाज़ में बोला, मैं तुमको इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। किसी चीज़ की? मैंने चौंक कर पूछा। बाहर निकलने की, घूमने फिरने की। वो संजीदगी से बोला, मैं मगर इस तरह तो मैं घुट कर मर जाऊँगा। मैं कुछ भी हो। वो कतईयत के साथ बोला, ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम ख़ानदान के आखिरी फ़र्द हो और दुश्मन तुम्हारी घात में अगर तुम्हें भी खो बैठा तो मेरे लिए सिवाय ख़ुदकशी के कोई चारा ना रहेगा। डॉक्टर के लहजे में दुख का अंसर गालिब था। मैं इसके खुलूस और अपनाइयत से मुतासिर हुए बग़ैर ना रह सका। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं हवेली में बिल्कुल तन्हा नहीं हूँ। मगर क्या तुम मुझे थोड़ी दूर जाने की इजाज़त भी नहीं दोगे डॉक्टर? मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, मैं इल्तिजा आमेज़ लहजे में बोला। डॉक्टर के होंठों में मुस्कुराहट फैल गई। वो ठंडी सांस लेके बोला, अच्छा खैर, मगर जंगल के ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश ना करना। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वो मुझे प्यार से अपना हाथ सर में सहलाते हुए आगे बढ़ गया। मैं हवेली से बाहर निकल आया। सूरज मग़रिब में ग़ुरूब हो रहा था। शफ़क़ फूटी हुई थी और परिंदों की डारें आसमान पर मंडला रही थीं। अजीब तरह के शोर से जंगल गूंज रहा था, मगर इस शोर में एक ख़ास किस्म का लुत्फ़ था। हल्की धूप की हरारत ने मेरे रग व पैर में ताज़गी और तवानाई फूँक दी। अमरीका की कहर आलूद घुटी हुई फ़िज़ा में ये बात कहाँ, हरकत व हरारत से भरपूर तवानाई एशियाई और पाकिस्तानी शाम ने मेरे वजूद में वलवला जोश पैदा कर दिया। मुख्तसर चक्कर लगा के मैं वापस आ गया। बिलाशुबा हवेली वीरान और सुनसान थी, मगर इसके बाहर की दुनिया बड़ी दिलफरेब पुरकैफ थी। इस दुनिया से ला ताल्लुक़ हो जाना कुफ़रान नेमत था। इस रात मुझे बड़ी गहरी और पुरसुकून नींद आई। सुबह बड़ी खूबसूरत और खुशगवार थी। शाम वाली होने वाली थी कि मैं हवेली से निकल खड़ा हुआ। सड़क से एक छोटी सी पगडंडी अलग होकर जंगल के अंदर चली गई थी। मैं इस पगडंडी पे हो लिया। काफ़ी आगे जाने के बाद हारल का एक जोड़ा उड़ता हुआ नज़र आया। मैंने निशाना लेके राइफ़ल दाग दी। हारल भरा मार के एक तरफ हो गए। मेरा निशाना खाली गया। मुझे अपने निशाने की नाकामी से ज़्यादा हारल के बच जाने की खुशी थी। वो ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। मैं मुंह में हैरत से उंगली दबाए देख रहा था। अचानक किसी के हंसने की आवाज़ आई। महसूस हुआ जैसे नकराई घंटियां बज उठी हों। फिर एक सुरीली आवाज़ उभरी, कौन हो तुम? मैंने पलट के देखा और देखता ही रह गया। हुस्न का एक नमूना मेरे सामने था। सुर्ख गुलाबी होंठ और सुरमई बड़ी बड़ी आंखें। ऐसा लग रहा था दुनिया में जन्नत की कोई हूर उतर आई है। मैं इसके ख़यालों और इसके सरापाए हुस्न में खो गया। बेज़बानों को मारते हुए शर्म नहीं आती? वो मसनूई बरहमी से बोली। मैं यकलख ख़यालों से वापस जैसे लौट गया, मगर मैंने शिकार किया ही कब है? सिर्फ डराया था। क्या कोई परिंदा ज़मीन पर पड़ा नज़र आ रहा है? मैंने तफ़हीमी अंदाज में इससे मुखातिब हुआ, कौन है बेटा? नरगिस, किसी की आवाज़ आई। फिर झाड़ियों के दरमियान से एक बूढ़ा नमूदार हुआ। इसके हाथ में कुछ पौधे दबे हुए थे। इसने मुझे घूर कर देखा और इस लड़की की तरफ जिसको इसने नरगिस कह के पुकारा था देखने लगा। नरगिस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो होंठ सिकोड़ के रह गई। मैं इसके होंठों के दिलकश खम में खो गया। बूढ़ा कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। फिर नरगिस से मुखातिब होकर बोला, आओ चलें, शाम हो रही है। बूढ़ा सर झुका के चलने लगा। नरगिस इसके पीछे चल रही थी। जाते जाते इसने एक बार मुझे पलट कर देखा और जल्दी से सर घुमा लिया। अमेरिका में क़याम के दौरान कोई खूबसूरत लड़कियों में मैं मुतासिर ना हुआ था, मगर लड़की जिसका नाम नरगिस था, इसकी बात ही कुछ और थी। इस जंगली फूल की खुशबू दूसरे फूलों से बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद थी। इस रात मैं देर तक जागता रहा, करवट पे करवट बदलता रहा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। इसका सरापा मेरे दिमाग और दिल में समाया हुआ था और ना जाने कब मेरी आँख लग गई और नींद की देवी मुझ पे मेहरबान हो गई।